कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो गया है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से सर्वनाश हो गया है। अब वो वक्त आने वाला है कि लोग किताबों में पढ़ेंगे कि कोई कांग्रेस पार्टी होती थी, और इसका कारण कांग्रेस के नेता खुद हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा व्यक्ति, जिसने पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, उन गुलाम नबी आज़ाद साहब को खून के आंसू रोने पर कांग्रेस के नेताओं ने मजबूर किया। और जो चिट्ठी श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिखी है सोनिया गांधी जी को, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कोई कदर, कोई इज्जत नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के जो पीए हैं या जो गार्ड्स हैं, उनकी डायरेक्शंस पर काम होते हैं। आम कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में नहीं सुनी जाती। खून के आंसू गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस के ये जो गांधी नेहरू खानदान है, इन्होंने रुलाया। नेहरू गांधी खानदान ने श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को खून के आंसू रुलाया और मजबूर किया कि वो त्याग पत्र दें। कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। क्या आने वाले समय में आजाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं उनकी पार्टी? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उनका अपना निजी विचार है, उनका निजी फैसला है, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, गठबंधन की बात है, हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी यकीनन हासिल करेगी और अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का। रविंदर जी, जैसे कि युवा राजपूत सभा वाले पिछले कई दिनों से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग कर रहे हैं और धरने पे बैठे हैं। क्या आप भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार आपकी ताजपोशी होने वाली है? क्या आप कुर्सी पे बैठते पहला ये कदम उठाएंगे? देखिए, ये जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, इस पर थोड़ा आप कम ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि आपका काम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, हमारी एक नियम है, एक संविधान है, उसके अनुरूप कार्य हमारा होता है। रही बात महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बहुत सम्मान हमने महाराजा हरि सिंह जी के प्रति है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और सब ने मिलके यहाँ प्रजा परिषद का गठन किया था, जो बाद में भारतीय जनसंघ में मर्ज हुआ और भारतीय जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। वह प्रजा परिषद जिसने सबसे पहले एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के एजिटेशन को और संकल्प को शुरू किया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में, उस प्रजा परिषद के संस्थापकों में से एक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर। हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को उचित मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से 26 अक्टूबर की जो छुट्टी जम्मू कश्मीर में घोषित की गई है, वो भी महाराजा हरि सिंह जी की याद में की गई, क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। ये 26 अक्टूबर भी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।
और 26 अक्टूबर की छुट्टी श्री महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में उनके द्वारा किए गए विलय जो भारत में साथ किया एक्सेशन है, उसके लिए महाराजा हरि सिंह जी को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। कुछ लोगों की ये डिमांड रही है कि महाराजा साहब के जन्म दिवस पर भी छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी हो, अच्छी बात है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। महाराजा साहब हमारे बहुत ही माननीय और पूजनीय प्रेरणादायी महाराजा रहे। लेकिन एक बात है, जब जब कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही, इन्होंने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को गलत तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उनके खिलाफ दुष्प्रचार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जब जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा लगी वो बीजेपी के मेयर ने लगाई, और जो जम्मू तवी पुल के ऊपर प्रतिमा लगी वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के दौर में लगी। और जब बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे तो तवी के किनारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का पार्क और उनकी प्रतिमा ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे हर एक कार्यकर्ता ने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का सम्मान किया है, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध दुष्प्रचार करके उनको गलत तरीके से पेश किया। आज ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने क्यों इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मन से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का सम्मान करती है, क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना ये सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi9728253663 पर।